राजधानी दिल्ली में आया ट्रिपल तलाक का मामला। फारिया बानो को उसके पति ने दिया तलाक। दिल्ली पुलिस ने नहीं किया मामला दर्ज। इंसाफ की आस में पूरा परिवार। फारिया की 2 बेटियां, 4 साल हुए निकाह को। 24 मार्च को पहले रमजान के दिन पहले की पिटाई और फिर 3 तलाक देकर घर से दिया निकाल। फारिया अब अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ अपने मायके पर रहने को मजबूर। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ट्रिपल तलाक को देश की सर्वोच्च अदालत ने अवैध घोषित कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रिपल तलाक जारी है। ट्रिपल तलाक को लेकर एक मामला राजधानी दिल्ली में आया है, जहां फारिया को रमजान के पहले दिन उसके शौहर ने पहले उसके साथ मारपीट की और फिर 3 तलाक कहकर उसे घर से निकाल दिया। फारिया का निकाह बाड़ा हिंदू राव में रहने वाले मोहम्मद मुकरम के साथ 2019 11 जून को हुआ था, लेकिन शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए परेशान करते थे। लेकिन फारिया की जब पहली बेटी हुई तो तब और ज्यादा टॉर्चर करने लगे। दूसरी बेटी के बाद तो फारिया पर सितम ही टूट गया और फिर 24 मार्च को पहले रमजान के दिन उसके पति मोहम्मद मुकर्रम ने पहले मारपीट की और फिर 3 तलाक देकर उसको घर से बाहर निकाल दिया। फारिया और उसके परिवार का आरोप है, जब वो इसको लेकर पुलिस में गए तो पुलिस ने शिकायत तो लिख, लेकिन मामला ये कहते हुए दर्ज नहीं किया कि 3 तलाक पर बना कानून रद्द हो गया है। फारिया के पिताई रिक्शा चलाकर गुजर बसर करते हैं। इनकी 6 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है और पूरा परिवार इंसाफ की आस लगाए बैठा है। न्यूज़ इंडिया टीवी से राजीव कुमार तिवारी रिपोर्ट, दिल्ली से। मेरी बच्ची की शादी हुई है, तब से इन्होंने 1-2 महीने से बाद से परेशान करना शुरू कर दिया। बच्ची तो चला चला इस चीज़ पर ताने दिए जा रहे हैं। उससे बाद वो कह रहे हम तो दूसरी जनता चल रहे थे, माशा में अच्छा वो मिलता, हम तो दलित की लड़की समझ कर आई थे, ये है वो है। बच्ची छेद रही, एक बार लड़ाई हुई, बच्ची आ गई मेरे पास, उसको मारा पीटा। 6 महीने मेरे पास रही, 3 महीने के बाद फिर इनसे बड़े आए, इनकी पुप्पी उप्पी मामू वामू, तो मैंने चलो तुम वो माइक चलते, मैंने भेज दिया। 1-2 महीने बाद बच्ची फिर सही रही, फिर उसको परेशान करा, तो मैं उनके पास गया। अब वो कोई भी नहीं आया। उनके चाचा के पास गया, चाचा कह रहे हैं तुम अपना मसला अपना भी निपटाओ जी। मतलब ये कि जब से शादी हुई है, जब से उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, सबसे परेशान किया जा रहा है। अब क्या हुआ था? अच्छा, अब ये मेरी परी लड़की हुई थी इसके, तो उसमें उन्होंने मातम डाला, लड़की हो गई रे है फलाना है जिम जाए, बच्ची को परेशान करा। फिर मेरी बच्ची रुक गई यहाँ पर। फिर दूसरी बार फिर तुमको माइक चला, मैंने फिर बच्ची को भेज दिया। मारते तो इनके इरादे से बड़े चौधरी थे। चलो रात दिन लड़ाई होती थी, लेकिन अब क्या हुआ इस बार? अब दे हुआ जी, दे पहली दे 4 तारीख तो 4 तारीख तो दे ना 4 तारीख तो 4 तो 24 तारीख तो मेरे दमाद ने उसको मारा, बच्ची तो बहुत अपने माँ बाप के देने मार दिया। उसके माँ भी थी, बाप भी था, भाई भी था। भाई ने दरवाजा बंद कर दिया आवाज़ का कि जाए नहीं, आवाज़ नहीं जाए। उसको बहुत मारा, इनने जवाब आप किया तो उसको कह जब मैं तुझे नहीं लग गया, मैं तुझे तलाक दे दूँ। 3 बार उसे तलाक दे दी और बच्चे रोक लिए, ले आ गई यहाँ पर। अब इसको कुछ मालूम था नहीं, पुलिस चौधरी कहाँ पर है, चाहे कभी वास्ते पड़ा ही नहीं। अब बच्ची यहाँ पर आ गई, हमने रोक लिया। कंप्लेन करी जाम मस्जिद थाने में जाते, तो उन्होंने मेरे पास जाते कंप्लेन करो। फिर हम दूसरे दिन वहाँ पर गए थे, तो उन्होंने हमारी FIR नहीं ली थी। SI जो होते तो फोन कर FIR नहीं ली। क्या चाहते हैं, क्या इंसाफ क्या चाहते हैं? अब मैं तो यही चाहता हूँ, मेरी बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए, और जो इनके उसमें है बच्चों का शादी के बच्चों का उसको वो मिलना चाहिए। कितनी बेटियां आपकी? मेरी 6 बेटियाँ हैं, ये सबसे बड़ी थी? ये सब में बड़ी है। अभी 4 बेटियाँ मेरी हो रहे हैं। अब मैं इसमें लगे रहूँ तो उसमें लगे रहूँ, मैं तो वैसे ही मारा हूँ और उन्होंने मुझे परेशान कर रखा है। हम अपनी बड़ी लड़की को दे दूँ तो अपनी 4। फारिया, तो मेरा नाम फारिया है। फारिया, क्या हुआ आपके साथ? सर, मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक देके घर से निकाल दिया, मारपीट करके मेरे बच्चों को भी छीन लिया था। कहाँ रहती थी आप? मैं बाड़ा हिंदू राव नई बस्ती में रहती थी। वहाँ कब शादी हुई थी? 11 जून सन 2019 को हुई थी मेरी शादी, घर वालों की रजामंदी से ही हुई थी।
सर शादी के बाद ही मुझे परेशान करने लगे, कभी दहेज के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए परेशान करते रहे मुझे। मैं कई बार मैं घर पे आन के बैठी, जब मेरी बड़ी बेटी होने वाली थी तब भी मुझे घर पे बिठा दिया, तब भी मैं 3 महीने बैठ के गई। बेटी होने के बाद फिर जब बेटी हुई, जब भी मुझे बहुत परेशान करा, 5 महीने मैं उसके बेटी होने के बाद बैठ के गई। सर मुझे परेशान करते थे, वैसे परेशान करते थे, दहेज के लिए परेशान करते थे, जब लड़की हुई तो और परेशान करने लगे। मेरी जब दूसरी बेटी हुई, जब भी उन्होंने मुझे 3 महीने घर पे बिठा दिया। सर कुछ देते नहीं, लेते नहीं, हम तो अमीर घर में शादी करते, हमारे बेटे को तो 45-46 बच्चों रिश्ते आ रहे थे, हम तो फंस गए, हम तो गंदों में फंस गए। सर एक बात यानी 10 बातें बोलते थे, दिन रात परेशान करते थे सर, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे मुझे। इनके पापा, इनके मम्मी यही कहते थे, इसको छोड़ दे, तेरी दूसरी शादी कराएंगे हम, तू इसको छोड़ दे। सर मेरी 2 बच्चे हैं, आप बताइए मैं कहाँ जाऊँ। कब दिया था ट्रिपल तलाक? 24 मार्च को मैं इन्होंने ट्रिपल तलाक दे के घर से निकाल दिया, मेरी बच्चियों को भी मुझसे छीन लिया था। क्या कोई मैसेज दिया था या मुंह से बोला था? नहीं, मुँह ज़बानी बोला था सर। क्या चाहती हो आप? सर मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरी 2 छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, आप बताइए मैं कैसे देखूँगी? मैं हाउसवाइफ़ हूँ, मैं काम भी नहीं करती। आप बताइए मैं कैसे देखूँगी? हर बार का यही है, मुझे घर पे आ जाते हैं, ना खर्चा देते, ना बच्चों को फ़ोन करके पूछते। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ट्रिपल तलाक तो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ट्रिपल तलाक दिया, अभी तक कानून पुलिस ने क्या कार्रवाई की? सर पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं करी, बल्कि और मुझे ही कह रहे थे कि ट्रिपल तलाक तो ख़त्म हो चुका है, तो मैं ऐसा करो, क्या नाम है, WCAW सेल चली जाओ, तुम्हारा FIR तो बनता ही नहीं है, बच्चों की बात है, बच्चे हम तुम्हें दिला देंगे। सर बच्चों को तो उन्होंने मुझे दिला दिया था, पर कोई कार्रवाई नहीं करी थी। मैं वहाँ पे बच्चों के घर पे कपड़े लेने गई, तो वहाँ पे भी इसकी मम्मी मुझे बोल रही कि इसका तो चक्कर चल रहा है, इसका तो यूँ है, ये तो मेरा बच्चा पसंद ही नहीं था इसको। सर वहाँ पे उन्होंने मेरे बच्चे के कपड़े लेने दुबर कर दिए, पर सर वहाँ पे पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा। कोई ऐसा तो नहीं कि 2 बच्चियां हुई थी आपके और इसी चक्कर में कुछ? जी सर, मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी के होने पर भी मैं मम्मी के यहाँ आ गई थी अपने, कि बेटी हुई है, बेटी हुई है। दूसरी बेटी के होने पर भी बेटी हुई है, अब कह रहे तेरी दूसरी शादी कराएंगे हम, तू उसे छोड़ दे, तेरी 2 बेटियां हैं, इसको तेरी दूसरी शादी करा देंगे हम। तो इसलिए तलाक दिया? जी सर जी। ठीक। इवन नाम बताइए। नसरीन बानो। नसरीन जी, आपकी बेटी को ट्रिपल तलाक तो कानूनी रूप से खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रिपल तलाक है, अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए जी, मेरी 6 बेटियां हैं, सबसे बड़ी यही बेटी है, इसकी भी 2 बेटियां हैं। और भैया ससुराल वाले बहुत परेशान करते थे, बेटियां हुई थी, पहले हुई थी जब भी परेशान करा था, 3 महीने बिठाया, एक बार 6 महीने बिठाया, दूसरी बच्ची हुई जब भी बिठा दिया। अब बताइए, मेरी 6 हैं, 2 इसकी हैं, कैसे चलेगी कहानी, ये बताइए। मैं परेशान हूँ, मेरी बच्ची भी परेशान है, मैं कहाँ जाऊँ। आपने बात करने की कोशिश की, क्योंकि ट्रिपल तलाक को लेकर तो वैसे भी कानूनी रूप से ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसको लेकर आप क्या पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है? FIR दर्ज की थी, लेकिन वहाँ पे हुई नहीं है कार्रवाई, और है ना, क्या नाम है, कोई कार्यवाही भी नहीं करी। और क्या के चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ भाई, उनको बच्चों का हक मिला, नहीं तो मेरी बच्ची कैसे जाएगी अकेली, 2 बच्ची को कैसे पालेगी। मेरे इसके बाप अकेले करने वाले, मेरी भी 6 बेटियाँ, कैसे होगी कहानी। मैं इंसाफ चाहती हूँ, बच्चों का हक मिले इनको, ये चाहती हूँ। अब 6 बेटियां हैं, मतलब 6 बेटियां हैं, उसके साथ 2 बेटियां और आ गई, तो कितनी अब मुश्किलात आया, क्योंकि आप काफ़ी गरीब से परिवार से, तो आपको जी, किस बहुत तरह से? परेशानी आ रही है, क्या नाम है, कैसे करें। एक अकेला कमाने वाला और इतने सारे जने खाने वाले, तो आप खुद ही सोचिए, परेशानी तो है ना। और वो बेफिक्र होकर आराम से बैठे हैं। तो अब इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। जी।